तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 19वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में जैंगरेन को एक लाइव स्ट्रीम दिखाई देता है जिसमें कि स्योबाई होती है और जैंगरेन कहते हैं कि आखिर स्योबाई यहाँ पर क्या कर रही है। और स्योबाई इस लाइव स्ट्रीम में कह रही होती है कि जैसा कि पहले ही साइक बीस्ट एनॉर्मस की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और पब्लिक की तरफ से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए मैं उम्मीद रखती हूँ कि लोग मुझे और भी ज्यादा पसंद करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे इस तरह की और भी रॉक्स वीडियो देखने के लिए। इसके बाद जैंगरेन कहते हैं कि मैंने वहाँ पर इमरजेंसी रिवॉर्ड को देखा। इसके बाद वो टोपीमैन जैंगरेन को बताता है कि जिस तरह की ये सिचुएशन है फर्स्ट क्लास के लोग बहुत जल्द इसको रिएक्ट करेंगे और यही हमारी सोसाइटी की मेन पावर होगी। लेकिन इस केस में फिर तुम्हारी डिटर्मिनेशन रैंकिंग का क्या होगा। और वो कहते हैं कि तुम्हें किसी के बारे में भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही छोटा नंबर है इंजरी का और हम इनके साथ आखिरी हद तक लड़ेंगे। इसके बाद जैंगरेन उस टोपीमैन की तरफ देखता है और उसे कहता है कि लेकिन मुझे माफ कर दो। इसके बाद जैंगरेन वहाँ से जा रहा होता है और उस टोपीमैन को कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने टावर में मुझे बहुत ज्यादा एंट्रीज दी, लेकिन मैं एक पोर्टल रखता हूँ। और वो टोपीमैन जैंगरेन को देखता है और कहता है कि क्या तुम उस लड़की के बारे में परेशान हो जो कि तुम्हारे साथ गेट डिमन माइन में गई थी और वहाँ आखिरकार वो तुम्हारे साथ रही थी। जिस पर जैंगरेन उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, और वो उसे कहता है कि मैं वहाँ पर सिर्फ हंटर कंट्रीब्यूशन के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हमें वहाँ पर दूसरी साइड का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी पौधों को पानी दे रहा होता है और इसके बाद हमें वहाँ पर ज़्याहो दिखाई देती है जो कि उस आदमी को पुकार रही होती है और कह रही होती है कि मिस्टर डू क्या आप वहाँ पर मौजूद हैं। वो आदमी पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है कि ये तो ज़ियाओ है। और वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ साइगमोर डंगन की वजह से देखने आई हो जो कि सिटी में लागू हो चुका है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये 3 साल पहले ग्रे पोर्टल के चीफ कमांडर रह चुके हैं। ज़ियाहो उन्हें पूछती है कि मिस्टर डू आपका इस इंसिडेंट के बारे में क्या ख्याल है। फिर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ज़ियाहो तुम वही देखो जो कि इस इंसिडेंट के बहुत ज्यादा करीब हो, लेकिन क्या तुम मेरे माइंड को डिग करना चाहती हो। और वो उसे बताते हैं कि लेकिन मैंने पहले से इसके बारे में कोई भी प्लानिंग करके नहीं रखी है। और वो उसे बताता है कि अगर सादा लफ्जों में कहा जाए तो साइक मोड बहुत ज्यादा जल्दी अपीयरेंस हो जाएगा और ये एक सिस्टम बग है और इस वक्त तुम्हें इस पॉइंट को समझने की जरूरत है कि ये आखिर है क्या। तो क्या तुम इस बात को समझ रही हो। ज़ियाहो कहती है कि अब बग हाँ मैं इस चीज को समझ रही हूँ। और वो उसको बताते हैं कि जैसे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये टोटल डिपेंड इमरजेंसी रिवॉर्ड पर करता है और आखिर बहुत ज्यादा अरसे बाद हमने एसोसिएशन टीम दोबारा हायर की है और सेंटर के दरमियान में हमने एक 3 के एम की लाइन को रिड्यूस किया है जो कि वहाँ पर फाइनल अटैक से पहले खींच दी जाएगी। फिर ज़ियाहो मिस्टर ड्यू से पूछती है कि एक्टिवेट द बैटल टीम और वो कहती है कि मेरे पिछले एक्सपीरियंस के मुताबिक मॉन्स्टर पोर्टल से बाहर निकलेंगे और नंबरों को इंक्रीज करेंगे। फिर वो अपना फाइनल अटैक तैयार करेंगे कुछ महीनों के बाद ताकि हम उन्हें बहुत जल्दी से कवर भी नहीं कर पाएंगे। उस वक्त मिस्टर ड्यू वहाँ से जा रहे होते हैं और ज़ियाहो उन्हें कहती है कि अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। तो मिस्टर डोयो हंसते हुए उसे बताते हैं कि अगर 15 दिनों के बाद भी हमारे पास किसी किस्म का जवाब मौजूद नहीं हुआ तो हम ये कभी भी जान नहीं पाएंगे कि हमारे शहर के साथ आखिर हुआ क्या। और वो उन्हें बताते हैं कि फर्स्ट क्लास हंटर रेस्टिकेटेड है और इस मामले में हमें अपना बेस्ट देना चाहिए और मेरे ख्याल में इस मामले में मुझे तुम्हें चूज करना चाहिए। और फिर वो नीचे बैठ जाते हैं और उनकी साइड पर पेन स्टार्ट हो जाता है जिसे देखकर वो कहते हैं कि आखिर मेरे साथ क्या मामला पेश आ रहा है। और वो उन्हें बताती है कि हाँ बिल्कुल मैं फॉरगॉटन सिया के लिए सब अरेंजमेंट करूंगी, आखिर मैं किसी भी तरह का डेयर गारंटेड नहीं कर सकती इस मामले में। और मिस्टर ड्यू से पूछते हैं कि उस लड़के का नाम जैंगरेन है, क्या मैंने बिल्कुल ठीक कहा। और वो उसे बताती है कि जैंगरेन कुछ ही सालों पहले से जैंगरेन हर जगह जैंगरेन का नाम ही सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं इस लड़के के बारे में कुछ हकीकत जानती हूँ, लेकिन इसने फॉरगॉटन सिया से पहले बहुत ज्यादा अच्छी इंक्रीज ग्रोथ की है, इसीलिए मैंने इसको इस मामले में चुना है। फिर वो उन्हें पूछती है कि मिस्टर जा क्या मैं अब वापिस उस शहर में जा सकती हूँ। वो कप में चाय डाल रहे होते और साथ में उसे पूछते कि क्या तुम दोबारा से उस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहती हो, लेकिन जो पोस्ट पर तुम अब हो क्या तुम इस पर खुश नहीं हो। और वो उसे बताते हैं कि मैं सिर्फ जैंगरेन के लिए स्काई टावर पर अनलिमिटेड एंट्रीज चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि वो इसको अच्छे तरीके से रिलीज कर लेगा। और वो कहती है कि अगर उसने फॉरगॉटन सिया को अच्छे तरीके से क्लियर नहीं किया तो मैं डर रही हूँ कि हमें ऑर्डर बाय लर्न को जारी करना पड़ेगा। और मिस्टर ड्यू ज़ियाओ की तरफ देखते और उसे कहते हैं कि मरने के लिए। इसके बाद मिस्टर ड्यू को बहुत ज्यादा जोर जोर से खांसी आना स्टार्ट हो जाती है जिसे देखकर ज़ियाओ मिस्टर ड्यू की तरफ भागती है और उन्हें पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। मिस्टर ड्यू ज़ियाओ को बताते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगी। और वो उन्हें बताते हैं कि अब हम ट्यूमिलेशन पीरियड्स में मौजूद है। इसके बाद हमें उस सिटी का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर ने अटैक किया होता है और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी होती है और वहाँ पर मौजूद एक आदमी कह रहा होता है कि गिल्ड मास्टर हम इस ब्रेक एमर को तोड़ नहीं पाए। और वहाँ पर मौजूद एक कहता है कि हमें क्रैब को कट करने और इस आग को बुझाने पर कंसंट्रेट
कोऑपरेट करना चाहिए, हम सबको मिलकर इन पर हमला करना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर एक गाड़ी तेजी से आकर रुक जाती है जिसमें कि ज़ैंग रेन बैठा होता है और ड्राइवर ज़ैंग रेन को बताता है कि भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक और मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। ज़ैंग रेन उसे अपना कार्ड दिखाता है और वो उसे कहता है कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, जितने पैसे हैं उसे तुम मेरे मुंह पर बोलो, मैं तुम्हें उसे दूंगा और तुम्हें मेरे बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी छोटी मोटी चोटों से डर कर बैठने वाला नहीं हूँ, मैं एक हंटर हूँ। इसके बाद ज़ैंग रेन उनके पास जाता है और कहता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर हालात मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और बुरे तरीके से फैल चुके हैं। इसके बाद उसे वहाँ पर वो मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसे देखकर ज़ैंग रेन कहता है कि ये तो एक साइड बीस्ट है और सोचता है कि ये कितना बड़ा है। इसके बाद ज़ैंग रेन अपने डैगर फॉर्म को एक्टिवेट करता है और अपने ब्लेड ऑफ बैलेंस को हाथ में पकड़कर उसे एक्टिवेट होने का बोलता है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि विंडो में बैठी ये सब देख रही होती है और ज़ैंग रेन कहते हैं कि उस बच्चे को देखो जो कि घर में बैठा है। में उस मॉन्स्टर की नजर उस बच्ची पर पड़ जाती है जिसे देखकर ज़ैंग रेन कहते हैं कि ओ शिट, वो मॉन्स्टर उस बच्ची के घर को तोड़कर उसे बाहर गिरा देता है और वो बच्ची गिरते हुए कह रही होती है कि मुझे बचाओ। ज़ैंग रेन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूं। इतने में वहाँ पर किसी के कदमों की आहट दिखाई देती है और वहाँ से पीछे से कोई कह रहा होता है कि अपने स्किल को यूज करो और जब हम देखते हैं तो वो ब्लैकी होता है जो कि अपनी फॉर्म को चेंज करके उस बच्ची को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए उस बच्ची को पकड़कर जमीन पर आ जाता है जिसे देखकर ज़ैंग रेन कहता है कि ब्लैकी और कहता है कि मैं जानता था कि ये तुम ही होगे और तुम इस डैगर के लिए बहुत ज्यादा यूनिक हो। इसके बाद पीछे से स्योबाई आते हुए दिखाई देती है जो कि ज़ैंग रेन को कहती है कि ज़ैंग रेन आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए और वो अपनी लाइव स्ट्रीम पर सबको बता रही होती है कि एवरीवन तुम सब लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है कि ब्लैकी वापस आ गया। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।